Hello, I am Dr. Amita Tripathi from JRD University, Chitrakoot. Today, I will discuss the topic what is research. In this lecture, what is research? Research क्या है? Meaning of research and definitions of research will be discussed, and characteristics of research and characteristics of psychological research will also be discussed. So first, let's discuss what is research. रिसर्च या अनुसंधान। रिसर्च का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतिहास। मानव प्राणी शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। क्यूरोसिटी उसके स्वभाव का एक अंग रही है और ये क्यूरोसिटी ही उसे नित्य नई खोज करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रही है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या कहना चाहिए जितना भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो सब रिसर्च का ही परिणाम है। रिसर्च के परिणाम स्वरूप ही हम मंगल पर जीवन की खोज करने लगे हैं। रिसर्च के द्वारा ही आज तमाम मेडिसिन्स बन रही है और आज दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करके कोरोना पैंडेमिक की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। रिसर्च जारी है कि कोई मेडिसिन आए ऐसी जिससे कोरोना को रोका जा सके। तो सबसे पहले रिसर्च क्या है? रिसर्च शब्द दो शब्दों री प्लस सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। इस प्रकार रिसर्च का अर्थ होता है पुनः खोज करना या पुनरावृत्ति करना। प्लूचिक ने इसका अर्थ बताया टू गो अराउंड या सब दिशाओं में जाना। तो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करना या खोज करना या चारों दिशाओं में जाना, मतलब कुछ नया खोज करना। अब इसके आधुनिक अर्थ को क्लियर करने से पहले मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाओं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे रिसर्च क्या है और साइंटिफिक रिसर्च क्या है ये और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कर्लिंगर के अनुसार साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among natural phenomena. Next definition, PM Cook. PM Cook के अनुसार research is an honest, exhaustive, intelligent searching for facts and their meanings or implications with reference to a given problem. PM Cook के अनुसार अनुसंधान क्या है? अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष, व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें एक दी गई समस्या से संबंधित तथ्यों तथा उनके अर्थों अथवा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक डेफिनेशन है J.W. बेस्ट की। J.W. बेस्ट के अनुसार रिसर्च इज कंसीडर्ड टू बी द more formal, systematic, intensive process of carrying on the scientific method of analysis. It involves a more systematic
structure of investigation, usually resulting to some sort of formal record of procedures and a report of results or conclusions. क्या कहा है जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने? जे.डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार अनुसंधान से अधिकतर विवेचन की वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के नियमबद्ध, क्रमबद्ध तथा गहन प्रक्रम का पता चलता है। इसमें अन्वेषण के लिए एक और व्यवस्थित संरचना अंतर्निहित रहती है, जिसके कारण उसमें अध्ययन की प्रक्रियाओं तथा परिणामों अथवा निष्कर्षों के प्रतिवेदन का एक प्रचार का नियमबद्ध अभिलेख रहता है। एक डेफिनेशन क्रोफोर्ड, सीसी क्रोफोर्ड के अनुसार रिसर्च इज सिंपली ए सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग implying specialized tools, instruments and procedures in order to obtain a more adequate solution of a problem. सीसी क्रोफोर्ड ने क्या बताया इसकी परिभाषा अनुसंधान की? अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है जिसमें विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। तो ये कुछ डेफिनेशंस आपने देखी रिसर्च की या साइंटिफिक रिसर्च की जो डेफिनेशंस दी गई हैं, उन डेफिनेशंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है। वैज्ञानिक अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध तथा विशुद्ध विधि है जिसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुप्रयोग द्वारा समस्या का अधिक से अधिक समुचित समाधान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान क्या है? अनुसंधान या रिसर्च एक व्यवस्थित और नियंत्रित अध्ययन है, एक सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड स्टडी है जिसके अंतर्गत संबंधित चरों व घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण और विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है और प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिक निष्कर्षों, नियमों और सिद्धांतों की रचना, खोज व पुष्टि की जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान की परिधि को अधिक से अधिक विस्तृत और विशुद्ध करना होता है। साथ ही साथ उपलब्ध नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों और कठोरतम वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा पूर्व स्थापित तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और वैलिडिटी का पुनर्परीक्षण और पुष्टिकरण करना होता है और उनमें यथासंभव नए नए संबंधों की स्थापना करना होता है। तो इस तरह साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्राप्त ज्ञान विशुद्ध, संगठित और क्रमबद्ध होता है। इसकी विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती हैं। सो लेट्स डिस्कस नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती है या वैज्ञानिक अनुसंधान का क्या स्वरूप होता है? सबसे पहली विशेषता है वैज्ञानिक अनुसंधान एम्पिरिकल होता है, आनुभविक होता है। एम्पिरिकल एंड रिगर। साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है। इस कारण यह एक व्यवस्थित, नियंत्रित, एब्सोल्यूट, ऑब्जेक्टिव, डेप्थ एंड यूनिवर्सल होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च में क्या है? रिसर्च इज डन वेरी केयरफुली विथ अटेंशन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी विशेषता वैज्ञानिक अनुसंधान की क्या होती है? वेरीफिएबल या वेरीफिएबिलिटी का गुण इसमें पाया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च
में संबंधित समस्या से संबंधित नवीन फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स को ज्ञात करना होता है और इससे संबंधित पूर्व स्थापित जो थ्योरीज हैं उनका सत्यापन करना होता है। इस कारण ये अत्यंत ही उद्देश्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण और विवेकपूर्ण प्रक्रम होता है। साइंटिफिक रिसर्च deals only with those questions about which verifiable evidences can be found. वैज्ञानिक अनुसंधान में केवल उन्हीं प्रश्नों से संबंधित समस्याओं को खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका कि एविडेंस ज्ञात किया जा सके, जिसको कि हम अपने सेंसेस के थ्रू देख सकें, टेस्टिंग कर सकें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टेस्टेबिलिटी। वैज्ञानिक अनुसंधान की तीसरी प्रमुख विशेषता है टेस्टेबिलिटी, परीक्षण क्षमता। अनुसंधान में समस्या से संबंधित हाइपोथेसिस का भी विश्लेषण किया जाता है और रिसर्च के रूप में हाइपोथेसिस का सॉल्यूशन निकल भी सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी निकल सकता है। दोनों ही स्थिति में वह रिसर्च माना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता या इथिकल न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? जो चीज़ जैसी है उसका हम उसी रूप में अध्ययन करते हैं। मतलब हमारी इसमें एक इथिकल न्यूट्रलिटी पाई जाती है, हमारी वैल्यूज़ का इफेक्ट इस पे ना आए। हमारी जो भी पूर्व धारणा है, एजम्पशंस हैं, उनका इफेक्ट हमारी रिसर्च पर ना आए। ये डाटा बेस्ड होता है, जैसा हमें डाटा प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है। इसी कारण साइंटिफिक रिसर्च का जो स्वरूप होता है वो कुशल, विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ होता है, क्योंकि इसमें कठोर वैज्ञानिक और सांख्यिकी पद्धतियों का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी को और क्लियर कर दें। एक डॉक्टर आपको देखकर ये नहीं कह सकता कि आप में माइल्ड या मॉडरेट टेम्परेचर है या आपका बीपी नॉर्मल है। वो ये बात तब कह सकता है जब वो थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नापे या बीपी मशीन से आपको ब्लड प्रेशर चेक करे और जो टेम्परेचर आए या जो बीपी आए उसको बताए। अगर वो नॉर्मल आता है तो उसको नॉर्मल कहे। वही चीज़ साइंटिफिक रिसर्च में भी होती है कि हम एक सैंपल लेते हैं, सैंपल से हम डाटा प्राप्त करते हैं और डाटा के आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है और जैसा डेटा आ रहा है एनालिसिस के बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करके उसको हम उसी रूप में बताते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी निजी धारणाओं का प्रभाव उस पर आ जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई रिसर्च हमने किया, क्या बॉयज़ और गर्ल्स की आईक्यू में कोई डिफरेंस आता है? तो उसके लिए हम एक सैंपल लेंगे। सैंपल पे हम क्या करेंगे? सैंपल से हम डाटा लेंगे टेस्ट पेपर्स का या कुछ टूल्स का यूज़ करके, और जो डाटा आएगा तो डाटा में जैसा आएगा, अगर उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की इंटेलिजेंस में कोई अंतर नहीं है तो हम कहेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स की इंटेलिजेंस में कोई अंतर नहीं पाया गया। और अगर अंतर आता है तो हम कहेंगे कि अंतर आया है। अगर बॉयज़ की इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो उसको हम उसी रूप में बताएंगे, या गर्ल्स की ज़्यादा आती है आईक्यू या इंटेलिजेंस लेवल तो उसको हम उसी रूप में बताएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, और इसको हम एक्यूरेसी भी कह सकते हैं, परिशुद्धता। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन। साइंटिफिक रिसर्च में रेप्लिकेशन का गुण होता है, पुनरावृत्ति का गुण होता है। मतलब
रिसर्च आज हमने जो किया या किसी वैज्ञानिक ने कोई रिसर्च किया, उसको कोई दूसरा व्यक्ति चाहे या दूसरा वैज्ञानिक चाहे तो फिर से उसको दोहरा के देख सकता है, फिर से उन परिणामों की जांच कर सकता है, पुनरावृत्ति कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी प्राप्त रिजल्ट आते हैं उनकी पुनरावृत्ति इस उद्देश्य से बार बार की जाती है जिससे कि सुनिश्चित और लॉजिकल कंक्लूजन्स ज्ञात हो सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रिडिक्टेबिलिटी, भविष्य कथन की क्षमता। साइंटिफिक रिसर्च की एक विशेषता ये भी बताई जाती है कि इसमें प्रिडिक्शन का गुण पाया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च से जो डाटा आता है उसके आधार पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने रिसर्च किया, रिसर्च के द्वारा हमने 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के इंटरेस्ट, रुचि का मापन किया। अब जो डाटा आया उसका एनालिसिस किया, उस डाटा के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि इसमें से कितने बच्चे किस एरिया में सफल होंगे, उनकी रुचि के आधार पे बता सकते हैं। लेकिन ये प्रेडिक्टेबिलिटी का गुण तभी होता है जबकि हम कठोर वैज्ञानिक मापदंड पे परिस्थितियों को नियंत्रित करके साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके अध्ययन करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च में प्रेडिक्शन का गुण भी पाया जाता है। प्रेडिक्शन का गुण आप और अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आजकल पहले से ही वेदर साइंटिस्ट बता देते हैं कि अगले हफ्ते का वेदर कैसा रहेगा, कहाँ पे किन एरिया में आंधी पानी आने की संभावना है, कहाँ ओले पड़ सकते हैं, और काफ़ी कुछ एक्यूरेसी भी उसमें आती है, प्रेडिक्शन उनका सही भी जाता है। और ये रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च का ही परिणाम है कि आज तूफान आने की संभावना होती है या भूकंप की संभावना होती है तो पहले से ही बता दिया जाता है, उस एरिया के लोगों को वहाँ से सेफ हटा दिया जाता है। समुद्र में पता होता है कि जो है तूफान आ सकता है अचानक, तो पहले से ही मछुआरों को हटा दिया जाता है और उनको सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज हमारे पास लेटेस्ट साइंटिफिक एपरेटस, लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स उपलब्ध है और उस पर सिस्टमेटिक अध्ययन करके ही ये संभव हो सकता है। तो साइंटिफिक रिसर्च में इस तरह से प्रेडिक्टेबिलिटी का गुण पाया जाता है या प्रेडिक्शन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का गुण भी वैज्ञानिक अनुसंधान में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मेथड का यूज इसमें होता है, इस कारण इससे जो भी नॉलेज प्राप्त होती है साइंटिफिक रिसर्च के आधार पे, उसमें एक प्रकार की एकता अंतर्निहित रहती है, उसमें रिलायबिलिटी पाई जाती है, उसमें वैलिडिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। साइंटिफिक रिसर्च के प्रोसेस और प्राप्त कंक्लूजन्स को सिस्टमेटिकली एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों प्रस्तुत किया जाता है? जिससे आगामी जो फ्यूचर रिसर्च है उनका रेफरेंस सहजता से उपलब्ध हो सके, और इस दृष्टि से रिसर्च रिपोर्ट का प्रकाशन या पब्लिसिटी भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो रिपोर्टिंग भी एक महत्वपूर्ण विशेषता बताई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती है साइंटिफिक रिसर्च की। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजिकल रिसर्च की। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल मेथड का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, अतः अधिकतर साइकोलॉजिकल रिसर्च का स्वरूप उच्च वैज्ञानिक स्तर का होता है।
तो पहली विशेषता मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इसमें प्रायोगिक पद्धति का खास तौर से यूज किया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजिकल रिसर्च की क्या है? साइकोलॉजिकल रिसर्च में विशेषता मूलभूत जो अनुसंधान है उनमें जननिक पद्धति तथा तुलनात्मक पद्धति के उपयोग से संबंधित वेरिएबल्स के नियंत्रण और जोड़ तोड़ में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इसमें चरों का कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स और मैनिपुलेशन करके अध्ययन किया जाता है, इसकी सेकंड विशेषता है। थर्ड, साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे प्रबल प्रायोगिक अभिकल्पों को निर्मित और विकसित किया है जिनके आधार पर स्वतंत्र चर के प्रभाव को अन्य चरों के प्रभावों से अलग किया जा सकता है तथा जिससे विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के वैज्ञानिक मूल्यांकन में भी पर्याप्त सहायता मिली है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की एक विशेषता ये भी है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स का यूज़ किया जाता है और उसके द्वारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को अन्य वेरिएबल्स के इफेक्ट से आइसोलेटेड किया जा सकता है और इससे क्या होता है, जो हमारे विभिन्न वेरिएबल्स हैं उनके पारस्परिक संबंधों का साइंटिफिक इवैल्यूएशन में पर्याप्त हमको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट विशेषता साइकोलॉजिकल रिसर्च की। साइकोलॉजिकल रिसर्च में विशिष्ट सांख्यिकी प्रविधियों का आंकड़ों के संकलन, संगठन, विवेचन और विश्लेषण में कठोर वैज्ञानिक मापदंड पर उपयोग किया जाता है। अतः फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि इसमें यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन साइंटिफिक वेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल रिसर्च से जो भी फैक्ट्स मिलते हैं या जो रूल्स बनते हैं, जो लॉस बनते हैं, जो थ्योरीज बनती हैं, उनका स्वरूप पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक होता है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों द्वारा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को क्वांटिटेटिव स्वरूप प्रदान करने से अधिकतर जो भी इस क्षेत्र के रिसर्च हैं उनका स्वरूप मेथड ओरिएंटेड रहता है और चूंकि ये मेथड ओरिएंटेड रहता है अतः उसमें साइंटिफिक पद्धति का व्यापक उपयोग किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधानों और अनुप्रयुक्त अनुसंधानों का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अतः उनका वैज्ञानिक स्तर भी निरंतर उच्च श्रेणी का होता जा रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी का जो रिसर्च है वो प्योर रिसर्च एक तो होता है, एक अप्लाइड रिसर्च होता है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, इसलिए प्योर और अप्लाइड दोनों ही जो साइकोलॉजी के एरियाज में रिसर्च हो रही है उनका वैज्ञानिक स्तर भी दिन प्रतिदिन उच्च श्रेणी का होता जा रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है और ख़ास तौर से जो फंडामेंटल रिसर्च है उसका स्तर अत्यंत उच्च वैज्ञानिक स्तर का है। हालांकि अभी भी जितना कि फिजिक्स है या अन्य जो प्योर साइंसेस हैं उस कैटेगरी में तो नहीं है, फिर भी चूँकि ये सोशल साइंस है, इसमें बिहेवियर का अध्ययन होता है, तो उस दृष्टि से इसमें सोशल साइंसेस में जो भी रिसर्च होती है उनमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का स्तर सर्वाधिक उच्च होता है। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान SOR सिचुएशन से संबंधित रहता है। SOR मीन्स स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, SR सिचुएशन से संबंधित रहता है। थैंक यू।